अगर हमको अंग्रेजी सीखना है, क्या सीखना है? अंग्रेजी। अंग्रेजी को सीखने के लिए उसकी जो अल्फाबेट है अंग्रेजी का वो हमको जानना होगा। जैसे ए फॉर एप्पल, सॉरी, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। देख रहे हैं ना? अब आप कहोगे कि सर आप तो नर्सरी की याद दिला दिए। हाँ, हम जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ते थे तो इसी तरह से रटते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो ये अल्फाबेट है। ये क्या है? अल्फाबेट है। तो इस अल्फाबेट को जानना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और अभी आप देख रहे हैं कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज। आज आपके बीच हम 11th क्लास का यूनिट 3, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हिंदी में कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण, उसको लेके प्रेजेंट है। और आप इस चैप्टर को देखेंगे, पूरे चैप्टर को, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको लगेगा कि नहीं, यह जो चैप्टर है वो बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चों के लिए यह चैप्टर भारी लगता है, हार्ड लगता है, कुछ कुछ बातें इसकी है, लेकिन मैं आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग और एकदम आसान से आपके शब्दों में मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, जो अभी इस चैनल पे नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। इसको हम लोग हिंदी में अगर बात करते हैं तो लिखते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, क्लियर है बातें? देखिए, तत्व, जैसे हम लोग जानते हैं कि टोटल एलिमेंट का जो अभी तक डिस्कवरी हुआ है वो 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है। तो स्टूडेंट्स को या जो भी पीरियोडिक टेबल को पढ़े, एलिमेंट को पढ़े, तो उसको कितना इजी से समझ जाए, इसके लिए साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने मिल करके और बहुत सारे थ्योरी का उन्होंने प्रतिपादन किया, प्रपोज करा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया, समझे? तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। ये जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से हमारा उद्देश्य क्या है, क्लियर है? पीरियोडिक टेबल पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए, कहता है बिफोर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर कैन यू आंसर सम क्वेश्चन। समझे? हाँ, कहता है कि इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप कुछ क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो क्या? चलिए, आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, इज अल्फाबेट नेसेसरी टू लर्न एनी लैंग्वेज? क्या हम लोग कोई लैंग्वेज अगर सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए अल्फाबेट की जरूरत होती है? ये नेसेसरी है क्या? जरूरी है कि हमको, अगर जैसे हिंदी पढ़ना है तो हिंदी का अल्फाबेट हमको सीखना होगा, अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी का अल्फाबेट सीखना होगा, अगर बंगाली पढ़ना है तो बंगाली का अल्फाबेट सीखना होगा बंगाली जानने के लिए, ठीक है? अगर हमको नेपाली सीखना है, तो कहने का सेंस, अगर कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो क्या उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको अल्फाबेट जरूरी है, नेसेसरी है? ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। आपके पास दो ऑप्शन दिया गया है, आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यस और दूसरा है नो। अब आप बताइएगा कि यस या नो, अल्फाबेट नेसेसरी है या नहीं है? चलिए बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी। गुड, सही बता रहे हैं, जरूरी है, नेसेसरी है, यस। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले, ठीक है, जानने के सीखने से पहले उसको हमको क्या जानना पड़ता है? अल्फाबेट। क्या जानना होता है उसका? अल्फाबेट, नेसेसरी है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है जैसे ये तेलुगु है, यह क्या है? तेलुगु। यह तेलुगु अल्फाबेट्स है। तो अगर हमको तेलुगु सीखना है तो तेलुगु सीखने के लिए हमको तेलुगु अल्फाबेट सीखना होगा, तब हम जाकर के तेलुगु सीख सकते हैं, ठीक है? दूसरा, अगर हमको अंग्रेजी सीखना है, क्या सीखना है? अंग्रेजी। अंग्रेजी को सीखने के लिए उसकी जो अल्फाबेट है अंग्रेजी का वो हमको जानना होगा। जैसे ए फॉर एप्पल,
सॉरी, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। देख रहे हैं ना। अब आप कहोगे कि सर आप तो नर्सरी की याद दिला दिए। हाँ, हम जो नर्सरी LKG UKG में पढ़ते थे तो इसी तरह से रटते थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो ये अल्फाबेट है। ये क्या है? अल्फाबेट है। तो इस अल्फाबेट को जानना ही पड़ेगा अगर अंग्रेजी हमको सीखना है तो। ठीक उसी तरह क्या कहता है समझिए, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, ठीक इसी फैक्ट के अनुसार कुछ जो साइंटिस्ट है उन्होंने कंसीडर्ड किया कि जो केमिस्ट्री लैंग्वेज है, केमिस्ट्री क्या है? एक लैंग्वेज है। उसको अगर हमको सीखना है, पीरियोडिक टेबल को सीखना है, केमिस्ट्री को सीखना है, तो उसके लिए हमको उसका क्या सीखना होगा? अल्फाबेट। केमिस्ट्री का क्या सीखना होगा? अल्फाबेट। अब आपके मन में होगा कि अल्फाबेट क्या है केमिस्ट्री का? नहीं, केमिस्ट्री का अल्फाबेट कौन है? आइए हम आपको दिखाते हैं केमिस्ट्री का अल्फाबेट कौन है। सो समझ गए? तो वो हमको सीखना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम केमिस्ट्री सीखेंगे। देखिए ये है केमिस्ट्री का अल्फाबेट। H से हाइड्रोजन, Na से सोडियम, K से पोटासियम, Rb से रुबेडियम, CH से सीजियम, Fr से फ्रांसियम। इसी को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। कैसे बना वो भी हम आपको सिखाएंगे। और 1 से लेकर के 18 तक जो है ग्रुप, उसको कैसे याद रखेंगे एकदम आसान भाषा में, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए इसको जो अगर आपको सीखना है केमिस्ट्री, मैंने आपको क्या कहा कि कुछ इस जो भी हम लोग आगे फैक्ट देखें पीछे, उस फैक्ट के आधार पर कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि जो हमारा केमिस्ट्री है वो एक लैंग्वेज है। केमिस्ट्री क्या है? एक लैंग्वेज है। और केमिस्ट्री को सीखने के लिए पहले आपको उसका अल्फाबेट सीखना होगा, अल्फाबेट चार्ट जानना होगा। जैसे ये है आपका अल्फाबेट चार्ट, Fe आयरन, CO कोबाल्ट, Ni निकेल। अब बताइए जिस स्टूडेंट्स को, जिस विद्यार्थी को अगर ये चार्ट नहीं आएगा, H से क्या होता है हाइड्रोजन, N से क्या होता है नाइट्रोजन, K से क्या होता है पोटासियम, Ca से क्या होता है कैल्शियम, अगर ये नहीं आएगा, क्या वो कभी केमिस्ट्री सीख सकता है? कभी भी जान सकता है केमिस्ट्री के बारे में? नहीं। तो इसके लिए उसको अगर केमिस्ट्री सीखना है तो आपको क्या सीखना होगा? केमिस्ट्री का अल्फाबेट ये जानना ही होगा, तब आप जाकर के केमिस्ट्री सीख सकते हैं। चलिए, यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाइयां कुछ भी नहीं है। चलते हैं आगे। देखिए जिस तरह से जो मनुष्य ग्रोथ करता है, ग्रोथ का रेटिंग देखिए क्या कहता है, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व, आप इसमें से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये जो कॉमन ग्रोथ है किसका? ह्यूमन का। ह्यूमन जो है, मनुष्य जो ग्रोथ करता है, देखते हैं स्टार्टिंग में कैसा रहता है बच्चा, धीरे धीरे गुरकना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर देता है सही से, और पूरा स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं ना चलना स्टार्ट कर देता है। कहने का सेंस हुआ जिस तरह से बच्चे धीरे धीरे ग्रोथ करता है, हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल है वो एक ही बार में नहीं बना, समझे? हाँ, उस पीरियोडिक टेबल को बनाने में वो जो ग्रोथ किया है उसको ग्रोथ करने में भी टाइम लगा है। क्या लगा है? टाइम लगा है। किसको? पीरियोडिक टेबल को ग्रोथ करने में टाइम लगा है। बात समझे? इसी तरह से वो ग्रोथ किया है धीरे धीरे धीरे। देख रहे हैं, कुछ एलिमेंट का खोज हुआ, फिर कुछ का, फिर उससे बड़ा, उससे ज्यादा एलिमेंट का खोज हुआ, और जैसे जैसे एलिमेंट का डिस्कवरी होता चला गया वैसे वैसे हमारा जो यह पीरियोडिक टेबल है वो भी आगे की ओर बढ़ता चला गया, ग्रोथ होता चला गया। क्लियर है बातें? तो कहता है इन द सेम मैनर देयर इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ इन केमिस्ट्री विथ द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट बाय साइंटिस्ट। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी मनुष्य को आप देख रहे थे ग्रोथ हो रहा है, ठीक उसी तरह से हमारे केमिस्ट्री में साइंटिस्ट के द्वारा एलिमेंट का भी डिस्कवरी होता चला गया, ग्रोथ होता चला गया। पहले 1 2 3 4 5 10 आज 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है और अभी जारी ही है और डिस्कवरी। बात समझ गए? चलिए चले आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कहता है, 1800 ईस्वी में केवल 31 एलिमेंट का खोज हुआ था। कितने एलिमेंट का खोज हुआ था? 100 नहीं, ओनली 31 एलिमेंट का खोज हुआ था 1800 ईस्वी में। दूसरा कहता है 1865 में 63 एलिमेंट का खोज हुआ था, आइडेंटिफाई कर लिया गया था। कितना एलिमेंट? 63, 63। उसके बाद एट प्रेजेंट अभी 114 के एलिमेंट के बारे में है, हालांकि अब जो है कितना हो गया है, 118 एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। क्लियर है बातें? डिस्कवरी हो चुकी है। तो देखे थे ना जिस तरह से मनुष्य का ग्रोथ हो रहा था धीरे 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 धीरे, ठीक उसी तरह से हमारा जो एलिमेंट है केमिस्ट्री के अंदर जो एलिमेंट है
नहीं, वो साइंटिस्ट के द्वारा ग्रोथ होता चला गया, ग्रोथ होता चला गया, 31, 63, 118, समझ गए। चलिए, क्या कहता है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इजिली दे आर क्लासिफाइड सिस्टमेटिकली। समझ गए, एक सिस्टम के द्वारा एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया। क्या किया गया? क्लासिफाइड किया गया, जिससे आसानी से किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को जाना जा सके, एकदम आसानी तरीका से जाना जा सके। देखिए क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हमने आपको कहा था ना कि हम लोग इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो पहला है कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो आप क्या क्या जानने में एबल हो जाएगा। देखिए, अंडरस्टैंड द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब क्लासिफिकेशन जो है एलिमेंट का वो क्यों आवश्यक हुआ उसके बारे में जान जाइएगा। उसके बाद अंडरस्टैंड द प्रेजेंट फॉर्म द पीरियोडिक टेबल, अभी जो फिलहाल पीरियोडिक टेबल है उसका कैसा फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, उसको जानने में आपको मदद मिलेगा, आप समझ जाइएगा। क्लासिफाई द एलिमेंट इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, एस, पी और डी और एफ ब्लॉक को आप क्लासिफाई करने में मदद आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक के, उसके गुणों के बारे में जानने में मदद मिल जाएगा। उसके बाद कहता है अंडरस्टैंड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जो पीरियोडिक ट्रेंड्स की जो प्रॉपर्टीज है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवर्त फलन, तो उसको जानने में आपको मदद मिल जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही है कि आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये जो सारे टॉपिक देख रहे हो, ये सारे चीज की नॉलेज आपको हो जाएगा। ये उद्देश्य है इस चैप्टर के पढ़ने का। क्लियर है बात है? ये है यूनिट 3, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलिए, अब हम लोग पहले पढ़ते हैं, लिखा हुआ है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसके कैसे कैसे हुआ। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट। अब कह रहा है कि एलिमेंट को क्लासिफाई, वर्गीकृत करने का क्या जरूरत पड़ा। क्लासिफिकेशन का मतलब था वर्गीकरण। तो किसी भी जो हम लोग जो एलिमेंट देखे थे 118 था, 31 था या 63 था, उसको क्लासिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ा। बात समझ गए? हाँ, तो क्या कहता है समझिए। एट प्रेजेंट 118 बताए थे, एलिमेंट्स आर नोन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल एलिमेंट्स एट अ टाइम। 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवरी हो चुकी है और उसकी प्रॉपर्टीज को जानने में डिफिकल्टी होगा, बड़ी कठिनाई होती है। समझ गए? एलिमेंट के स्टडी करने में बहुत कठिनाई होती है, इसकी प्रॉपर्टीज को जानने में एक ही समय में बहुत दिक्कतें होती है। तो इसको दिक्कत को दूर करने के लिए, कठिनाई को दूर करने के लिए जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट का। यहाँ पे लिखा हुआ है सो एज टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज, इसीलिए उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, आसानी से जानने के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज को 118 एलिमेंट जो डिस्कवरी हो चुका है उसकी प्रॉपर्टीज को आसानी से जानने के लिए इस एलिमेंट का क्या किया गया है, एक सिस्टम के थ्रू सिस्टमेटिकली एक क्रमबद्ध तरीके से इसका क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। बात समझ में आ रही है? हाँ, हमको नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत है और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा पूरा कोशिश रहता है कि जो बच्चे पढ़े उसको कहीं से कोई दिक्कत ना रहे। चलते हैं आगे। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले जिसका क्लासिफिकेशन किया है वो किसने किया है, डोबेराइनर, लॉ ऑफ ट्राइड्स। डोबेराइनर ने किया है, जो कौन सा लॉ दिया है, ट्राइड्स। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया है न्यूलैंड्स लॉ, जो किसने दिया है, न्यूलैंड्स ने जो लॉ दिया उसका नाम क्या है, ऑक्टेव्स। कैसा लॉ है, ऑक्टेव्स। नेक्स्ट जो दिया है लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल, कैसा पीरियोडिक टेबल है, लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल। उसके बाद जो दिया है मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, कौन दिया है, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद जो लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इतने सारे हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहले डोबेराइनर ने एलिमेंट को क्लासिफाइड किया ट्राइड्स लॉ से, न्यूलैंड्स ने क्लासिफाइड किया ऑक्टेव्स रूल से, अष्टक का नियम, इसको आप लोग हिंदी में बोलिएगा त्रियक नियम, इसको बोलिएगा अष्टक नियम। और उसके बाद लोथर मेयर ने दिया पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। उसके बाद मेंडलीफ ने दिया पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। लोथर मेयर दिया था लेकिन इसको जल्दी से मैंने आगे नहीं बढ़ने दिया था मेंडलीफ। और उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जब मेंडलीफ ने बताया उसमें भी कुछ त्रुटि रह गया, कुछ कमियां रह गई, तो उसको दूर किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो धीरे धीरे दिख रहे हैं ना, पीरियोडिक टेबल का भी क्लासिफिकेशन हुआ है, उसको भी धीरे धीरे करके एलिमेंट को क्लासिफाइड करके और एक पीरियोडिक टेबल के तौर पर उसको रखा गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में उसको रखा गया सारे एलिमेंट को।
तो ये जो है यह एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का तरीका है। ये क्या है? एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का तरीका है। तो यहां तक हमको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक होगा वो होगा डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। पहला टॉपिक क्या होगा? डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्लियर है बातें?